बहनों का कत्ल करके वो घर में ही गाड़ देता था लाशें, माँ बाप को गार्डन में दफनाया था और गर्लफ्रेंड की कब्र पर बैठकर पीता था शराब। इस सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। इस कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मध्य प्रदेश के भोपाल का निवासी उदय दास 2016 में उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब उसने अपनी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली पार्टनर बांकुरा निवासी आकांक्षा शर्मा उम्र 28 वर्ष की हत्या करके और उसके शव को अपने घर में एक संगमरमर के मंच में छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बात है 17 दिसंबर 2016 की, जब उदयन एक पोस्ट करता है जिसमें लिखता है, आकांक्षा मेरी जिंदगी है, किसी ने उसे पिन भी चुभाया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी थी। एक और पोस्ट है जिसमें वो लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने पूरी तरह मुझे बदल दिया है, मुझे अच्छा इंसान बनाया। मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ, आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त हैं और उसके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। उदयन के इस पोस्ट से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो जिसे अपनी जान बता रहा है वो उसके जान ले सकता है। ये भी सच है कि उदयन ने आकांक्षा को हमसफर तो बनाया था मगर उससे कभी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि जिसके जहन में हवस हो उसके किरदार में कभी इश्क हो ही नहीं सकता। सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। इस कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उदयन दास कितना बेरहम था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने सबसे करीबी 3 लोगों की हत्या की थी। माँ बाप की इकलौती औलाद ही उनके मौत की वजह बन गया। वहीं जिस गर्लफ्रेंड को वो बीवी बनाने का दावा करता था उसने भी उसे नहीं बख्शा। बात है साल 2007 की, जब दोस्ती प्यार में बदल गई। पश्चिम बंगाल की बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता खूबसूरत थी, वह बेहद मिलनसार लड़की थी। यह उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उदयन दास नाम के एक लड़के से होती है। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीतों में बदल गया। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो आकांक्षा उदयन के प्यार में पागल हो गई है। वहीं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया और जून 2016 में वह उदयन के साथ रहने चली आई। उस साल वह अपने परिवार को यह कहकर सीधे भोपाल उदयन के पास आ गई थी कि उसे नौकरी मिल जाएगी। वहां वह साकेत नगर में उदयन के साथ रहने लगी, लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को बताया कि उसको अब अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया है। उसकी बात सुन के परिवार वाले खुश हुए। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें इस बात का कतई भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। उस दौरान जुलाई 2016 के आते आते आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया था। परिजनों ने आकांक्षा से संपर्क करने का काफी प्रयास किया, लेकिन आकांक्षा का कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसके नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उदयन दास के साथ रह रही है, तब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। आकांक्षा के परिवार वाले लगातार आकांक्षा से संपर्क करने का प्रयास करते रहे, लेकिन आकांक्षा से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब आकांक्षा के परिवार वाले हताश हो गए और उन्हें अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने जाकर आकांक्षा की दिसंबर 2016 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझ रही थी। बांकुरा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी तो पूरा मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदयन दास ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने ही घर के बेडरूम में दफन कर दिया है और शव के ऊपर
संगमरमर की फ्लोरिंग करवा दिया था, जिससे किसी को शक ना हो सके। पुलिस को उसके घर की तलाशी के दौरान उसके बेडरूम में संगमरमर की फ्लोरिंग मिली। जब उसको तोड़ा गया तो पुलिस के होश उड़ गए। दरअसल पुलिस को आकांक्षा के शव के अवशेष मिले थे। पुलिस ने शव के अवशेष को बरामद किया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह मामला आकांक्षा की हत्या तक ही सीमित है, लेकिन जब पुलिस उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पुलिस को वह ठीक से जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और इसके बाद फिर से पुलिस ने उदयन दास को रिमांड पर लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन इस बार पूछताछ में जो खुलासा किया वो खुलासा और भी चौंकाने वाला था। उसने बताया कि इंद्राणी और पिता बीके दास की सन 2010 में हत्या कर दिया था और उनके शवों को रायपुर स्थित उनके घर के बगीचे में दफना दिया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती है और पिता की बीमारी से मौत हो चुकी है, जबकि पहले मां और फिर पिता की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं बल्कि मौत के बाद वह फर्जी दस्तावेज के जरिए 7 साल तक अपने मां के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर बाद में उसने वह मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगा। 30 अप्रैल 2017 को 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। बांकुड़ा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उदयन दास के खिलाफ केस डायरी समेत करीब 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उदयन दास अब पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे बाड़वा टाइम्स में क्राइम सीरीज की ये खास सीरीज। मैं हूँ